हाय फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे पांचवा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। ये नक्षत्र रूल करता है मार्स, मंगल। इसका स्वामी है मंगल। सिंबल है हेड ऑफ द डियर, यानी कि हरिण का ही हरिण यानी कि डियर इसका हेड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इस नक्षत्र में जन्म जो लेते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखते हैं। वो इन लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, शार्प कम्युनिकेशन स्किल होता है उनके अंदर, एक्सेलिंग इन रिसर्च, रिसर्च में अच्छे होते हैं, राइटिंग एंड आर्टिस्टिक फील्ड में काम करते हैं, सर्चिंग, क्यूरियस एंड ग्रेसफुल नेचर। तो एक्चुअली जिनका चंद्र राशि यानी कि एक तरह से जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में है, वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, शार्प कम्युनिकेशन स्किल होता है, रिसर्च में काम करते हैं, राइटिंग और आर्टिस्टिक फील्ड में काम करते हैं, नर्स सर्चिंग, क्यूरियस एंड ग्रेसफुल नेचर। तो ग्रेसफुल नेचर भी होता है। ज़ोडिएक साइन में ये नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसमें से पहले 2 चरण टॉरस यानी कि वृषभ राशि में आते हैं, वो बचे हुए 2 चरण जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में आते हैं। वो नीचे मैंने नमांशा में लिखा हुआ है। डायटी यानी कि कौन सा उसका डायटी यानी कि दैवत है वो है मून। द ब्लेंड ऑफ सेंसियस स्टेबिलिटी, इतनी दो राशियाँ एक साथ इस नक्षत्र में है, वृषभ और जेमिनी यानी कि मिथुन। इसी वजह से ये दोनों का ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि एक तरह से सेंसियस स्टेबिलिटी वृषभ राशि दिखाती है तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मिथुन राशि दिखाती है। तो सेंसियस स्टेबिलिटी यानी कि वो सेंसियस स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो स्टेबल माइंडेड लोग होते हैं मिथुन वृषभ राशि वाले, और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वाले लोग होते हैं जो मिथुन राशि वाले होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है इस नक्षत्र में। इंटेलेक्चुअल क्यूरियस होते हैं, ऐसे लोग एडेप्टेबल और वर्साटाइल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गुड कम्युनिकेटर भी होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल और क्यूरियस, क्यूरियस मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी उनके पास रहती है और वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं क्योंकि जेमिनी का अफेक्ट मिथुन राशि की वजह से, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, उसकी वजह से वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल, अडेप्टेबल मतलब वो सिचुएशन की तरफ अडेप्ट हो जाते हैं। वर्सेटाइल नेचर होता है क्योंकि वो बदलते रहते हैं, खुद को बदलाव महसूस करते हैं, बदलते हुए माहौल में वो खुद बदल जाते हैं। क्रिएटिव होते हैं। गुड कम्युनिकेटर ये खास करके मिथुन राशि वालों के लिए लिखा है कि जो 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं वो लोग गुड कम्युनिकेटर होते हैं। डिसिप्लिन होते हैं, वो डिसिप्लिन के अंदर ही रहते हैं। रेस्टलेसनेस ये बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव माइंड की वजह से होता है। ओवर एक्टिव माइंड मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और उनकी सोच बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जेमिनी में बुध जिनका स्वामी है वहाँ पे वो सोच बहुत ज़्यादा रहती है और एक ही थॉट्स बार बार वो रिपीटेडली उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो थॉट्स को एनालिसिस करने से वो रेस्टलेस हो जाते हैं और मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज भी होती है। मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज का मतलब है कि वो हमेशा कुछ मटेरियलिस्टिक भौतिक जीवन में भौतिक वस्तुओं में उनकी टेंडेंसी है कि वो भौतिक चीज़ें उनको हमेशा चाहिए होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन है वृषभ और मिथुन राशि की। तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में यानी कि वो रिसर्च में काम करते हैं, किसी भी जगह पर जाएंगे तो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, टीचिंग और कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि वो अच्छे टीचर बन सकते हैं, कम्युनिकेटर बन सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने
उनके अंदर ये देखिए, मृगशिरा नक्षत्र जिनका है उनके अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देती है। मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो उनके नमांशा मैंने लिखे हैं। पहला चरण लियो नमांशा, दूसरा चरण वर्गो नमांशा, तीसरा चरण लिब्रा नमांशा और चौथा चरण स्कॉर्पियो नमांशा। तो पहले 2 चरण ये वृषभ राशि में आते हैं, तो बाकी बचे हुए 2 जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में आते हैं। तो आपको ये बहुत ही सिंपल से बताया मैंने, समझ में आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगला नक्षत्र देखते हैं अभी।